आप सभी को नमस्कार। मैं पंडित माधव अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आ रहे थे जो आत्महत्या करना चाहते थे, जो मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स पर भी हमें बताते हैं कि हमारी पत्नी का आत्महत्या करने का मन करता है, वो हमें बार बार अपने आप को मारने की धमकी देती है। या हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाओं के भी फ़ोन आए हैं जिनके बच्चे या जिनके पति आत्महत्या करना चाहते हैं। हर छोटी छोटी लड़ाई झगड़े पर अपने आप को मारने की धमकी देते हैं, जो बोलते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें कुछ कहा तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही समस्या के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है। आप सभी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। आप सभी की बहुत प्रार्थना थी, विनती थी कि गुरुजी आप इसके लिए कोई ऐसा उपाय लेकर आए कि हमें इस समस्या का समाधान मिल सके, वरना हम अपने किसी अनमोल सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगे। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग आपस में बात करते करते ये बोलते हैं कि यार मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, या घर में छोटी सी बात हुई तो अचानक से धमकी देने लगते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। या बातों बातों में, जैसे बहुत सारी हमारी माता बहनें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उन्हें कह देती है कि तुम हमें मारकर ही दम लोगे। या आपने ऐसा भी सुना होगा, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को उनकी थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं उनकी गलती पर, या उनको कुछ डांट देते हैं, या उनकी दो चार लोगों के सामने उनकी बात बता देते हैं, तो उनके बच्चे ये बोलते कि मैं कहीं बाहर जाके, मन तो करता है कि मैं कहीं बाहर जाकर मर जाऊं, ऐसा कहने लगते हैं। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जिनके पति अपने आप को आत्महत्या करने की, अपनी पत्नी को धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कुछ कहा तो। उनसे पूछो मत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब आएंगे, कब नहीं। बार बार अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और बोलते हैं या तो तू मर जा वरना मैं मर जाता हूं। दोस्तों, आत्महत्या की वजह कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे लोग तो आपने सुना भी होगा कि कह देते हैं, हंसी मजाक में बात चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है और हंसते हंसते कह देते हैं अरे यार बस करो, अब हंसा हंसा कर ही मारोगे क्या। तो आपने ऐसे लोगों को सुना होगा, अपने किसी ऐसे परिचित व्यक्ति को, अपने किसी दोस्त को, भाई बंधु को, माता पिता को, या अपनी पत्नी को, या अपने पति को, या अपने किसी दोस्त को, या अपनी सखी सहेली को, या अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए अवश्य सुना होगा कि मन करता है आत्महत्या कर ले, हमारे दुनिया में कोई नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो मर जाए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। बात बात पर अपने आप को मारने की ही बात बोलते हैं, इसके सिवा और वो कुछ भी नहीं कहते। हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए घर में तो अपने आप को सीधा मारने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप या आपके परिचित पूरे होशो हवास में अपनी जान ले सकते हैं? क्या आप खुद अपने हाथों से खुद को मार सकते हैं? नहीं। क्या आपकी संपत्ति है, आप अपने पूरे होशो हवास में उसके अंदर आग लगा सकते हैं? नहीं। आपकी कोई गाड़ी है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो गाड़ी आपको जीवन में एक ही बार मिली और बहुत मुश्किलों के साथ मिली है, क्या आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, ठोक सकते हैं, या अन्य किसी व्यक्ति को दे सकते हैं? नहीं दोगे। आप अपनी चीज भी नहीं दोगे, तो ये तो आपका जीवन है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका वश नहीं है इस पर। ये आप नहीं बोल रहे कि मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, या तो तुझे मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। ये आप नहीं बोल रहे, फिर कौन बोल रहा है? सवाल उठता है फिर कौन है जो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को
उसने ऐसा अपने वशीभूत कर लिया, ऐसा कंट्रोल में कर लिया उसने हमारे माइंड को कि हमारा मन बार बार आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। दोस्तों ध्यान दें, आप कहीं ऐसे अकेले जगह में खड़े हैं, जैसे कोई पहाड़ी और नीचे खाई हो, तो आपको वहां पर हवा के झोंके बहुत लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पीछे से धक्का देगा आपको, या आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जहां पर पानी है नीचे और आप पानी को एकटक देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि अब गिरे पानी में, अब गिरे पानी में और अब गिरे पानी में। या आपको चलते हुए वहां पर ऐसा महसूस होगा कि आपका पांव स्लिप हो रहा है, आपका पैर फिसलने वाला है। तो दोस्तों आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है। तो दोस्तों आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई शक्ति है। ये आप नहीं बोल रहे कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ये आपका कोई परिचित नहीं बोल रहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, ये जीवन अनमोल है, एक ही बार मिला है, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई विद्वान, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई विद्वान ऐसा नहीं है कि आपके प्राण को वापस लौटा दे, वापस आपके प्राण आपके शरीर में डाल दे। दोस्तों आपकी एक गलती, छोटी सी गलती आपका जीवन और आपके परिवार के सदस्यों का जीवन तहस नहस कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित ना होइए, अपना मानसिक संतुलन ना खोइए। 2 मिनट अगर किसी से बहस हो गई तो उसको मारने की धमकी मत दीजिए, शांति से सोचिए। इससे ना तो आपका भला है ना सामने वाले का भला है। कोई अगर आपको कुछ कहता है तो ये नहीं कि आप उसको मार दो, ये खुद मर जाओ। ये आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह आपसे कोई और करवा रहा है। कौन है वो? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है? हर छोटी छोटी बात पर आपका मरने का मन करता है। कौन सी शक्ति है वो? तो दोस्तों वो शक्ति है हमारे आसपास की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको हम अपनी भाषा में भूत प्रेत पिशाच आदि का नाम देते हैं। जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो अकेली होती है वो साथ ढूंढती है। तो वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो दुखी हो, जो परेशान हो, और उसके माइंड पर अपना कंट्रोल करती है। उसका बार बार मन को भटकाती है कि वो आत्महत्या करे, उसको आत्महत्या की ओर धकेलती है, प्रेरित करती है उसको। छोटी सी समस्या आई नहीं, जीवन में धन की समस्या चल रही है तो क्या आत्महत्या कर लोगे? अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो क्या आत्महत्या कर लोगे? दोस्तों मेरे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पढ़ाई में फेल हो चुके और उन्होंने आत्महत्या कर ली, जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों व्यापार डूब गया लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक ऐसे किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। 2 भाई थे, उन्होंने लोन लिया, लोन लेकर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। व्यापार कुछ साल चला उनका, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था, और उनके ऊपर ब्याज लगता गया। ब्याज इतना ज्यादा लग गया, इतना ज्यादा चढ़ गया उनके ऊपर कि उनको मूल तो बहुत दूर की बात है, ब्याज उतारना मुश्किल पड़ गया। दोस्तों फिर उन्होंने अंतिम फैसला यही लिया कि हम आत्महत्या कर ले, और हमें जो भी मरने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वो 2 भाई ही थे अपने परिवार में, और मैं उनके परिवार से काफी अच्छे से परिचित हूं, लेकिन वे अपनी समस्या को लेकर हमारे पास नहीं आए थे। बाद में हमें इस खबर का पता चला तो हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ, और मैंने ईश्वर से उनकी बस आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना की। और भी ऐसे अनेकों किस्से हैं। एक 2 किस्से और मैं आपको बताता हूं कि जिससे आप सावधान हो जाए, आप सतर्क हो जाए और ऐसे विचार को टाल दे। दोस्तों एक बच्चा था, उनकी माताजी ने कहा कि बेटा गेम बंद कर दो, अपनी पढ़ाई करो। बच्चे ने बोला कि ठीक है। बच्चा अपने गेम में लगा रहा,
आप सभी जानते हैं वो गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, आप सभी समझदार हैं। वो उसके अंदर बंदूक तोप वगैरह सब चीज़ होती है, वो गेम चल रहा है। तो उस बच्चे ने वो गेम खेल रहा था। उसकी माताजी ने काफ़ी बहुत बार कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चे ने नहीं सुनी और उनकी माताजी को अत्यधिक क्रोध बढ़ गया। उनकी माताजी ने फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर उनके फ़ोन को तोड़ दिया, फेंक के मारा फ़ोन। इतने में बच्चे को अत्यधिक क्रोध बढ़ गया और उसने न आओ देखा न ताओ, अपने किचन से चाकू लाया और चाकू लाकर अपनी माँ के ऊपर प्रहार कर दिया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसी बच्चे ने अपनी माँ का क्रोधवश हत्या कर दी, उनका कत्ल कर दिया और आज वो बच्चा जेल में है। ऐसा ही एक किस्सा और है। एक बच्चा एक लड़की से प्रेम करता था। दोस्तों, ये आत्महत्या ज्यादातर 3 केस में होती है: प्यार, कर्जा और बीमारी। तो दोस्तों, उनको प्यार हुआ अपनी प्रेमिका से और प्यार होने के बाद काफ़ी लंबा उनका रिलेशनशिप चला, 2 साल 3 साल। इसके बाद उनकी शादी कहीं और तय हो गई। बच्चे ने अपने माता पिता से खूब विनती करी, प्रार्थना करी कि उनकी उस लड़की से शादी करवा दे, लेकिन उनके पिता खिलाफ थे। वो बोले कि नहीं, वो लड़की हमारी कास्ट की नहीं है, इसी वजह से हम शादी नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, उस बच्चे ने अपने पिता की बंदूक से अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली उसने। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको अखबारों में, न्यूज में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए अब मैं आपको बताता हूं इस समस्या से बचने के उपाय, इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं। तो जिन लोगों को आपके रिश्तेदार या आपके परिचित या आपके पति, भाई, बेटे, बंधु कोई भी हो, अगर बार बार आत्महत्या का ख्याल उसके मन में आता है या उसकी जुबान पर यह बार बार शब्द आता है, तो आप सबसे पहले तो उनकी इस बात को इग्नोर करना शुरू करो। वो अगर कहे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है, अनसुना करना, उनकी बातों को रिपीट नहीं करना कि आप क्यों करोगे आत्महत्या, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। आप उनकी बातों को अगर वैल्यू दोगे तो वो और ज्यादा शब्दों को रिपीट करेंगे, और ज्यादा कहेंगे। आप इग्नोर करो उनकी बातों को। दूसरा, आपको ऐसे व्यक्ति के लिए 108 बार नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को लाल काले नीले रंग से परहेज रखना चाहिए। उनको कोई भी लाल काले नीले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी मानसिक विचारधारा और भी ज्यादा खराब होगी, वो और ज्यादा उनको अत्यधिक क्रोध आएगा और लाल काले नीले वस्त्र धारण करने से वो आत्महत्या की ओर ज्यादा प्रेरित होंगे। इसलिए ऐसे रंगों का बचाव करना चाहिए, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए, बचे ऐसे रंगों का उपयोग करने से। और ऐसे लोगों को हफ्ते में एक बार धार्मिक स्थान पर जरूर लेकर जाना चाहिए, जिससे जो भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो और उनका मन पवित्र हो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या हो सके तो 6 महीने में एक बार, और अगर 6 महीने में भी नहीं तो साल में एक बार अवश्य उनको सत्यनारायण जी की कथा अवश्य करवाना चाहिए। और साथ ही कोई ना कोई घर में एक छोटा मोटा धार्मिक अनुष्ठान, हवन, जागरण या कोई भी सुंदरकांड का पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करवाना चाहिए। इससे जो भी उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, उनका मन पवित्र होगा। साथ ही साल में आप किसी तीर्थ स्थान पर घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वहां पर दर्शन करने भी जा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोगों को फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जैसे हमने देखा है, जो हमारे पास भक्त आते हैं, हमारे पास साधक आते हैं, तो हमने देखा है कि उनके वस्त्र फटे हुए होते हैं। जुराब में से अंगूठा बाहर आ रहा होता है, जूते में से अंगूठा बाहर आ रहा होता है, जूते के तलवे घिसे हुए होते हैं, चप्पलों के तलवे घिसे हुए होते हैं।
और तब भी वो उनको पहने हुए होते हैं, और उनके अंग वस्त्र बनियान के अंदर छेद हुए हुए होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा उनके वस्त्र फटे हुए होते हैं, जेबें उनकी फटे हुए होती है। तो ऐसे वस्त्र पहनने से उनको बचना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोगों को बासी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हमारे भाई क्या करते हैं, काम पर जाते, जॉब पर जाते हैं या कहीं भी अपना रहते हैं, तो एक बार वस्त्र धारण कर लिए और फिर अगले दिन दोबारा उन्होंने वही वस्त्र पहन लिए, वही वस्त्र पहनकर अपने जो भी कार्यस्थल है वहां पर चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र ही उपयोग करने चाहिए। आपको अपने घर में लोबान की धूनी देनी चाहिए या गाय के कंडे को जलाकर धूनी देनी चाहिए। आपको अपने घर में सुबह शाम कपूर से आरती करनी चाहिए और उस कपूर को पूरे घर में घुमाना चाहिए। अपने छत को साफ सुथरा रखना चाहिए और ऐसे लोगों को 5 मिनट मौन धारण करना चाहिए। अगर ऐसे लोग ना करना चाहे, बहुत से लोग जिद्दी होते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं, माता बहनें आती हैं जो बोलती है हमारा बेटा या हमारे पति तो मानते ही नहीं इन सब चीजों को, हम उनको कुछ उपाय बताएंगे तो वो अपना करेंगे ही नहीं। तो इसलिए उनके जगह आपको ये उपाय करना है, जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का जाप करना है। और अगर ऐसे लोगों को क्रोध आता है, बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं जिनके पति को अत्यधिक क्रोध आता है, कोई छोटी मोटी बात हुई उसके ऊपर क्रोध आ गया, तो ऐसी महिलाओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र कोई भी जाप कर सकता है। अगर महिला के साथ समस्या है तो महिला जाप कर सकती है, और अगर पुरुष के साथ समस्या है तो हमारे पुरुष भाई इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कि अगर आपके सामने कोई अत्यधिक क्रोध कर रहा है और आप वहां उनका जवाब नहीं दे सकते, तो आप मन ही मन अपनी दोनों मुट्ठी को इस प्रकार बंद करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, शांतम पापम। इस प्रकार आपको मंत्र जाप करना अपनी मुट्ठी को। मैं तो आपको मुट्ठी को ऊपर बंद करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको अपनी मुट्ठी को नीचे हाथों में बंद करके रखना है इस प्रकार, और मंत्र को जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम, और फिर मुट्ठी को छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र का आपको गलत जाप नहीं करना है, वरना इसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने को मिलेंगे। ऐसे ही हमने एक महिला को इस मंत्र को दिया था, इस मंत्र को बताया था। वे हमारे पास आई थी, वो बोली कि हमारे पतिदेव बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हम आपको एक मंत्र देते हैं, ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, इसका सही तरीके से जाप करना। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से मंत्र लिख दे और इनको दे दे। हमने उन महिला से भी पूछा कि आप क्या पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। तो हमने लिख दिया जल्दी से मंत्र और उनको दे दिया कि आप जाइए इस मंत्र का 3 बार जाप कर लेना, जब भी उनको क्रोध आए अपनी मुट्ठी को बंद करो और खोल दो। ठीक है, उन्होंने जाप करा। वो 1 महीने बाद आई तो उन्होंने हमसे बोला कि आपने ये मंत्र कैसा दिए गुरुजी, हमारे तो पापा जी एक्सपायर हो गए। मैं जब से इस मंत्र का जाप कर रही हूं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारे घर में। मैंने बोला कि अच्छा, तो अब हमें शक हुआ कि भाई क्या बात है, कैसे हमने इतना प्रभावशाली मंत्र इनको दिया और इस प्रकार इनका अहित हो रहा है। तो हमने उनसे बोला कि आप मंत्र का जाप कैसे करती है, एक बार करके दिखाए। तो उन्होंने मंत्र को बोला, शांतम पापा। मंत्र क्या है, शांतम पापम, पा आ पा मा, पापम। और वो क्या बोल रही थी, शांतम पापा। तो उनके पापा ही शांत हो गए। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है कि अगर आप मंत्र को अगर सही तरीके से जाप करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप मंत्र का गलत तरीके से जाप करोगे तो आपको उसका दुष्परिणाम भी भुगतने को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले किसी योग्य गुरु का अवश्य परामर्श ले लेना चाहिए, कहीं आपको जान माल की हानि ना हो जाए। इसलिए सभी मंत्रों पर लोक लगा हुआ है। इसलिए मंत्र आप YouTube से देखकर या अन्य किसी व्यक्ति ने बता दिया, वीडियो में जानकारी दे दी किस मंत्र का जाप कर ले, जब तक उस मंत्र से पूर्ण रूप से आप संतुष्ट ना हो जाए उसकी जानकारी से, तब तक अन्य किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, और मंत्र को सही तरीके से जाप करना चाहिए, जैसे गुरु आज्ञा दे उसी प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र को एक बार उनको सुनाना चाहिए कि हम मंत्र का ठीक प्रकार से जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को आत्महत्या जैसी बीमारी को बार बार बोलने की आदत हो कि मैं आत्महत्या कर लूँगा या कर लूँगी, तो दोस्तों आपका कोई भी परिचित हो, मित्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी स्त्री या फिर अन्य कोई भी पुरुष हो, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जब ज़्यादा करने लगता है, जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा होती है, अगर किसी ने तंत्र बाधा करवा रखी है तो भी ऐसे व्यक्ति बार बार कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो दोस्तों, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र आप किसी अच्छे ज्योतिष, तांत्रिक या मांत्रिक के पास अवश्य जाएं और उनसे परामर्श ले। इस समस्या को अवश्य बताएं कि हमारे परिचित या हमारे व्यक्ति ये बार बार आत्महत्या जैसी समस्या को बोलता है। और दोस्तों, हमारी कुंडली में बहुत से ऐसे दोष भी होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार करता है या आत्महत्या के शब्द को बार बार दोहराता है। जैसे दोस्तों, जैसे कुंडली में मांगलिक योग होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग हो या अंगारक योग हो, 8वें भाव में मंगल ग्रह बैठा हो या सूर्य अनिष्ट हो, या फिर उस व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, सूक्ष्म दशा चल रही हो, या फिर ढैया चल रही हो, या कोई भी शनि, राहु, केतु उसकी कुंडली में अनिष्ट ग्रह बैठे हो, कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, तो दोस्तों अपनी कुंडली का अच्छे से ठीक प्रकार से विवेचन अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों, इन दोष की वजह से भी व्यक्ति आत्महत्या को करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। वो सोचता है कि आत्महत्या ही सॉल्यूशन है, मरना ही सॉल्यूशन है। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आत्महत्या कर लो, या कोई भी कर्जा हो गया, आत्महत्या कर लो, कोई लाइलाज बीमारी लग गई शरीर में तो आत्महत्या कर लो, या किसी भी चिंता से परेशान हो या कोई भी समस्या बनी हो जीवन में तो इसका सॉल्यूशन आत्महत्या कर लो, ऐसे व्यक्ति मानते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आत्महत्या जैसे विचार को त्याग दो, वरना आपको आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको इसी पृथ्वी लोक में प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। पता नहीं कितने हजारों सालों तक आपको प्रेत योनि के अंदर रहना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। इसका आप किसी अच्छे ज्योतिष से, किसी तांत्रिक से परामर्श लो और शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करवाओ। दोस्तों, जो लोग तंत्र बाधा के शिकार हो जाते हैं, कोई दुश्मनी में कुछ खिला पिला देता है या कुछ करवा देता है, कपड़े उठवाकर या कुछ भी करवा देता है, तो जब भी व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने उस व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र इलाज करवाएं। और साथ ही आपको एक और परामर्श दूंगा कि आप ढोंगी पाखंडी लोगों से सावधान रहे। यह क्षेत्र ढोंगी पाखंडी लोगों की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया। ज्योतिषी बदनाम हो गए, तांत्रिक बदनाम हो गए। जिनको कुछ आता जाता नहीं है वो भी इस कार्य को बहुत ही सरलता से कर रहे हैं। जिनको कुछ आता जाता नहीं है वह भी इस लाइन में पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति से 11,000 रुपये, 21,000 रुपये ले लेते हैं अनुष्ठान के नाम पर और अनुष्ठान नहीं करते क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता। अगर आप उनसे एक भी मंत्र पूछ लोगे वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो लूटने के लिए बैठे हैं। और अगर उनसे कुछ पूछोगे, बहस करोगे तो आपको डराएंगे कि ये हो जाएगा, हम वो कर देंगे तुम्हारा, ये हो जाएगा, फलाना और ठिकाना। तो दोस्तों, ऐसे पाखंडी और ऐसे नीच धर्मी लोगों से आप सावधान रहो। मेरा तो यही मानना है। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोचो कि आपको कहाँ जाना है, किस व्यक्ति के पास जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आओ। हमारे पास तो वो आओ जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति हमारे पास आए। आपकी समस्या का पूरी गारंटी के साथ 100% समाधान किया जाएगा। और
साथ ही दोस्तों आप सभी भक्तों से यह मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अगर आपके किसी मित्र, संबंधी, दोस्त या भाई बहनों के साथ कोई भी समस्या, ऐसा विचार या कोई भी उनके मन में ऐसा विचार चल रहा है आत्महत्या को लेकर, तो दोस्तों उनकी जान बच सकती है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में इस वीडियो को अवश्य पोस्ट करें। दोस्तों हमारा चैनल किसी भी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं देगा, आप हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही जो भक्त हमारे धाम पर आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा आश्रम जरगवा, नरोरा, रामघाट रोड, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। नमस्कार।